हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए हम अब आज फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ मैं। इसमें लास्ट रूल है आपका वी थर्ड। अगर वी थर्ड आ जाए, मैंने पहले आपको कहा था कि अगर वी वन आ जाए इज ए मार, वी टू आ जाए तो वाज वर, वी थ्री आ जाए तो बीन, और अगर वी फोर आ जाए तो बीइंग। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने V1 के लिए भी कर लिया है, V2 के लिए भी कर लिया है। फिर कल मैंने V4 की थी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूज आता है और कंटिन्यूज में हमने सब V4 के लिए देख लिया। आज V3 है, तो V3 के लिए हमने क्या करना है, बीन लगाना है। मैंने लिखा है अगर जुमले में V3 आ जाए तो हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं। V3 के लिए हमें एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज बीन। बस बीन लगाते जाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते जाओ और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते जाओ। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। लेट अस स्टार्ट। सेंटेंस 1 है, ही हैज रिटन अ लेटर। अब इसमें रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया है, तो अब इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर हैज बीन, हैज के बाद क्या लगा, बीन रिटन बाय हिम। थर्ड फॉर्म के लिए बस एक ही चीज है कि बीन का यूज करना है। ही हैज रिटन अ लेटर, a letter has been written by him। दूसरा सेंटेंस है, he has stolen our books। stolen थर्ड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर our books have been, have के बाद फिर बीन आ गया, stolen by him। the children had eaten all the apples। all the apples had been eaten by the children। आप किसी भी जुमले में देखें, वी थर्ड के साथ बीन का इस्तेमाल है। हैव इंटरगेटिव है, हैव यू रिटर्न दिस लेटर। अब इसके लिए क्या आया, हैज दिस लेटर। अब हैव का हैज क्यों आया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर था लेटर, तो हैज द लेटर बीन रिटन बाय यू। अब पास्ट पे हैड दे प्लेड अ मैच, तो प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हैड द मैच बीन प्लेड बाय देम। आई हैव डन माई ड्यूटी, माई ड्यूटी हैज बीन डन बाय मी।
the cow. Her cow has been sold by her. Who has stolen my pencil? अच्छा, मैंने पहली वीडियो में भी कहा था जब who आ जाए तो who चेंज किस में हो जाएगा? by whom. तो who को हमने किस में चेंज किया? by whom has my pencil been stolen? By whom has my pencil been stolen? Had you never seen this place before? Had you never seen this place before? Had this place never been seen by you before? Had this place never been seen by you before? अब थोड़ा फ्यूचर पे देखते हैं. I shall have plant a tree. I shall have plant a tree. A tree will have been planted by you. She will have taken the test. She will have taken the test. The test will have been taken by him. The test will have been taken by her. The test have been taken by her. Will he have written a letter? Will he have written a letter? Will a letter have been written by him? तो मुझे लगता है कि अगर आप ये चार रूल तो इम्पेरेटिव सेंटेंस पे रह गए हैं तो हर बच्चा वी थर्ड के यूज के वक्त बीन का इस्तेमाल करता जाए. वर्ब वही रहेगी थर्ड की थर्ड क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड है. तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं वी थर्ड यूज करते हुए दिक्कत आए. वी फोर्थ पर भी हमने किया है, वी सेकंड पर भी किया है और वी वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किया है. ये लैंग्वेज को बेटर करने में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द लैंग्वेज. तो अब आस्ता आस्ता आप इन चीज़ों को लेते जाओ तो मुझे लगता है कि अ डे विल बिकम के यू विल बी सक्सेसफुल. अगर आप आस्ता आस्ता यही रूल्स याद रखना, रट्टा लगाने के बजाय अगर बच्चा अपने रूल्स पे ध्यान दे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है. तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ. तब तक इजाज़त चाहता हूँ. मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि दूसरे बच्चों तक ये बात पहुँचे दे तो कम से कम वो भी अपने आप को इन रूल्स के मुताबिक बेटर कर सके. थैंक्स. गॉड ब्लेस यू. मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा काम करने की ताकत और हिम्मत दे. शुक्रिया. थैंक्स वेरी मच. मिलते हैं फिर. खुदा हाफिज़.